हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हमारे पास है। कल मैंने बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करो कि जो कंडक्टेंस है या बेटा कंडक्टिविटी है या बेटा आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस है या बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है, इनका डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरिएशन होता है। जब हम बेटा इनका डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इनका बेटा कैसे वेरिएशन होगा, ठीक है, विद डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर हम इनका डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन के साथ इनका कैसे वेरिएशन होगा बेटा, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेटा अब ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बेशक बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, तो बेटा अगर आप वहाँ पर डाइल्यूशन करोगे तो बेटा कुछ चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं, कुछ डिक्रीज़ करती हैं। और बेटा कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगी या बेटा कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करेगी, ये बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा अगर हम सबसे पहले देखें कि बेटा बेशक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, जो हमारे पास कंडक्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास बेटा कंडक्टेंस हो गया, जिसको बेटा हम सिंपली डिनोट करते हैं जी से। उसके अलावा बेटा जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस हो गया, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, एंड बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम हो गया, ये लैम्डा ई क्यू हो गया। तो बेटा डाइल्यूशन करने से तीनों चीज़ें इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अगर मैं डाइल्यूशन करूँगा बेटा, ठीक है, तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ, ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से बेटा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, बट जो बेटा आपके पास कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो बेटा कंडक्टिविटी है बेटा वो डिक्रीज करती है अगर आप डाइल्यूशन करोगे। ठीक है, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो उससे कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करेगी, लेकिन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। क्लियर। अब इनके पीछे रीजन जानते हैं बेटा, ऐसा क्यों होता है भाई। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ बेटा कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है, तो इसके पीछे रीज़न है कि जब मैं डाइल्यूशन करूँगा तो मोर आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और बेटा जब ज़्यादा आयंस बनेंगे तो सिंपल सी बात है कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डाइल्यूशन बेटा जब हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है बिकॉज मोर आयंस आर प्रोड्यूस, मोर आयंस आर प्रोड्यूस, क्योंकि बेटा वहाँ पर ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। और बेटा ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो सिंपल सी बात है कंडक्शन ज़्यादा ही होगा। सेकंड बेटा अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो बेटा आपको पता है जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी होता है क्या है बेटा, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी होता है कि भाई अगर आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या आपको पता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के बराबर होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है ना, तो बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंडक्शन होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज कंडक्टिविटी। 1 ml या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो बेटा कंडक्टिविटी कहलाएगा। इट मीन्स बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम फिक्स है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या बेटा हम बोल सकते हैं 1 ml। जब बेटा मैं डाइल्यूशन करूँगा तो बेटा वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा। तो दोनों चीज़ हो रही है बेटा, जब मैं डाइल्यूशन करूँगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ आयंस भी। ठीक है, लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो बेटा जो हमारे पास 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस बेटा बचेंगे, ठीक है, जो 1 ml में जो बेटा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे वो बेटा कम हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि उतना ज़्यादा आयंस नहीं बढ़ते जितना वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, सपोज दैट बेटा मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास मान लो कि जब ये 1 ml सॉल्यूशन था, ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई इसमें सपोज करो बेटा आपके पास जो आयंस थे वो आपके पास बेटा 60 थे।
ठीक है, मैंने बेटा इसका डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं बेटा डाइल्यूशन करने से इसमें जो आयंस इंक्रीज हो गए, मान लो सपोज करो बेटा वॉल्यूम 2 ml हो गया, क्लियर। अब बेटा अगर हम बात करें, अगर मान लो बेटा सपोज दैट, ठीक है, 1 ml में बेटा आपके पास 60 आयंस हैं और बेटा 2 ml में मान लो आपके पास आयंस हो गए 80, क्लियर। तो बताओ अगर भाई हमें जब कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कंडक्टिविटी तो 1 ml में कैलकुलेट करेंगे, भाई 1 ml में कितने आयंस हैं, ठीक है। हालांकि बेटा जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, वॉल्यूम हम 1 ml के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास ओबियसली बात है 500 ml वॉल्यूम होगा बेटा, ठीक है। हम बोल सकते हैं 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसमें मान लो कि सपोज करो 100 आयंस है, वॉल्यूम बढ़ाए मान लो कि सपोज करो हमने दैट इज़ 600 ml हो गया बेटा, सपोज करो इसमें आयन 150 हो गए, मतलब वॉल्यूम की क्वांटिटी तो आपके पास ज़्यादा ही रहेगी। तो सपोज दैट बेटा समझने के लिए कि इसमें 60 आयन है और 2 ml में बेटा 80 आयन्स हैं। अब हमें कंडक्टिविटी तो 1 ml के अंदर भाई जितने आयन्स होंगे उसी की वजह से कंडक्टिविटी होगी बेटा, ठीक है ना, 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब 2 ml में 80 आयन है, इट मीन्स बेटा इसके 1 ml में कितने आयन होंगे, भाई 1 ml में आयन कितने होंगे, दैट इज़ 40। 2 ml में बेटा अगर 80 आयन है तो 1 ml में तो 40 आयन होंगे। तो बताओ डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन जब बेटा हम करेंगे तो जो नंबर ऑफ आयन्स है वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं बेटा डाइल्यूशन करने से जो नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट होते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में वो लेस हो जाते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर जाते हैं। तो इसको बेटा हम सिंपली ये बोल सकते हैं दैट इज ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयन्स present in 1 cubic centimeter, the number of ions present in 1 cubic centimeter of solution becomes less and less on dilution, ठीक है बेटा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन है उसमें जो नंबर ऑफ आयन्स है बेटा वो क्या करेंगे आपके पास है बेटा, डिक्रीज करेंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें कि भाई मोलर कंडक्टिविटी, नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है जो मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है बेटा, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा m, या बेटा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है बेटा, दैट इज लैम्डा eq। तो भाई मोलर जो कंडक्टेंस है, ठीक है ना, मोलर कंडक्टेंस बेटा इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि बेटा एक्चुअली में मोलर कंडक्टेंस दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है भाई, दैट इज k, दैट इज कंडक्टिविटी, एंड v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिस दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। सिमिलरली बेटा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है बेटा, और बेटा यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बेटा डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने से आपको पता है कंडक्टिविटी तो घटेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन बेटा जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जो बेटा वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगा वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इट मीन्स बेटा इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है और डिक्रीज कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि डाइल्यूशन करने से, ठीक है ना, जो कंडक्टिविटी है वो तो डिक्रीज कर रही है लेकिन उससे भी ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसलिए बेटा मैंने 2 अपवर्ड एरो, जब बेटा मैं अपवर्ड एरो यूज़ करूँगा दैट यूज़ फॉर इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो दैट यूज़ फॉर बेटा डिक्रीज। तो बेटा इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन बेटा व्हाट, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो ओवरऑल बेटा रिजल्ट क्या आएगा, इंक्रीज आएगा,
ठीक है। उसी तरह बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी यही हो रहा है कि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज कर रही है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज वॉल्यूम में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो उसकी कंडक्टिविटी घट रही है, डिक्रीज कर रही है। अंडरस्टैंड बेटा। तो हम इसको अगर थोड़ा लिखना भी चाहें तो इस प्रकार से बेटा हम लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन। इसका बेटा थोड़ा वर्डिंग अगर देना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज ऑन डाइल्यूशन द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के, the decreasing value of k is more than compensated ठीक है बेटा by the increasing value of volume, by the increasing value ऑफ वॉल्यूम। ठीक है बेटा, सो इसलिए हम लिख सकते हैं या देयरफॉर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेंगे कब, जब बेटा हम डाइल्यूशन करेंगे, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो बेटा जो क्वेश्चन आता है आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन यही आता है दैट इज डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन करने से इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो पता लग गया ये तीनों चीज़ें कंडक्टेंस, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इनके पीछे मैंने बेटा रीज़न दे दिया है। और बेटा जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखो, अब कुछ क्वेश्चंस जैसे बेटा हमने डिस्कस किया था मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उनके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, कि भाई आपके पास सपोज दैट मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी है। जैसे बेटा एक न्यूमेरिकल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल ये है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है और बेटा उसकी जो मोलरिटी है वो भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है बेटा, इज ये बेटा दे रखी है दैट इज 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, आपको पता है मैंने बताया भी था 1 साइमन बेटा 1 ओम इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, हमसे पूछा गया कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये बेटा हमें क्या दे रखा था, मोलर कंडक्टिविटी ये हमें दे रखी है बेटा। ठीक है, ये हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलरिटी उसने लिख दी है। उसने लिखा है बेटा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बताओ हम किससे डिनोट करते हैं, के से। तो अब बेटा हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, हमें बेटा ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया, हमें मोलरिटी दे रखी है, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला जो बेटा हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस या बेटा मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, ये भी लैम्डा की तरह हम यूज़ करते हैं और बेटा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे लैम्डा एम। ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है। तो बेटा अब आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये कितनी गिवन है बेटा आपके पास 138.9। के आपको कैलकुलेट करना है इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी बेटा आपको दे रखी है दैट इज़ 1.5। तो बेटा आप यहाँ से के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे बेटा यहाँ तो उसने जो हमसे कैलकुलेट करवाया था बेटा वो कंडक्टिविटी। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा आ जाए बेटा मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवा सकता है, तो वो कंडक्टिविटी देगा बेटा। उसने दिया द कंडक्टिविटी
द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin इज, वो बेटा उसने दे रखी है, दैट इज 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको पता है साइमन को मैं ओम इनवर्स भी लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। उसने कहा है भाई कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बेटा हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। अब आपको सेम रिलेशनशिप यूज़ करना पड़ेगा बेटा, दैट इज़ लैम्डा m इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये आपको कैलकुलेट करना है। कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, बताओ कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है, दैट इज़ 0.025। मोलरिटी बेटा आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, दैट इज़ 0.20। तो बताओ लैम्डा में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप। ओके बेटा, एक बार बेटा क्वेश्चन आया था CBSE के अंदर, वो ये था, बहुत सिंपल सा था और बस थोड़ा सा आपको सोचना था। छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसने कहा आप रिलेशनशिप लिखो सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में। तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला लिखना था। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, दैट इज राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, सेल कांस्टेंट ऑफ ए सेल, भाई कोई भी सेल है उसका सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इसके बीच में बेटा हमें रिलेशनशिप लिखना है। तीन चीज़ें हैं, एक तो सेल कांस्टेंट हो गया, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस, और बेटा तीसरा हो गया कंडक्टिविटी। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, तो देखो आपको पता है कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, और ये बेटा क्या होता है RA/L। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई RA/L। अब देखो L/A तो क्या हो गया, दैट इज सेल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। R बताओ आपके पास क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और बेटा K आपके पास क्या हो गया, दैट इज कंडक्टिविटी हो गया। तो बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते, ये बेटा बहुत आसान, आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है आपको पैरेलल बेटा, मैं क्वेश्चन कवर कराते ही रहूँगा सो दैट आपको पता रहे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। या बेटा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ किसी भी सोल्यूट की मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। सपोज दैट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई कोई भी आपके पास सोल्यूट है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे कंडक्टिविटी से रिलेट करती है, ठीक है, हाउ इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूट, हाउ इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, is related to conductivity. Molar conductivity of solute is related to conductivity, ठीक है बेटा, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है कंडक्टिविटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बताओ क्या रिलेशनशिप होगा, बताओ बेटा, यही जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं भाई, लैम्डा m दैट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, यही तो रिलेशनशिप होगा बेटा। ये क्या है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी, ये रिलेशनशिप है बेटा, ठीक है। तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो।